जय पितृ देवता। आज हम आपको पितरों की पूजा सेवा करना सिखाते हैं। तो पहले शुद्ध जल में थोड़ा सा दूध मिला लीजिए, किसी लोटे में, तांबे के लोटे में। इसको काले तिल और जौ एक एक चुटकी ये इसमें आप डाल सकते हैं। इस पानी में शुद्ध पानी में 1 चम्मच दूध, काले तिल, जौ और मिश्री, जिसको खड़ा शक्कर भी बोला जाता है, वो डालिए मीठे के लिए। अब ये चीज़ आपने डाल ली। अब इसके बाद आपको एक रुई को फैला लेना है, जोत की रुई को, और इसके बीच में आपको काले तिल डालने हैं। 7-8 काले तिल डाल लीजिए, 11 भी डाल सकते हैं। एक लौंग इसमें रख लीजिए। लौंग को रखने के बाद अब आपको इसकी जोत बना लेनी है, जो कि हम दीपक में अपने पितरों के नाम से जलाएंगे। इसको लपेट लीजिए अच्छे से। 1 लौंग और 11 तिल, काले तिल होने चाहिए। ऐसे जोत बना लीजिए। अब आपको चलना है अपने पितरों के स्थान पर। आपका जहाँ बना है वहाँ जाइए, खेत में, घर में, जैसे हमने अपनी छत पर बना रखा है पितरों का स्थान। तो इसमें पानी होना चाहिए अगरबत्ती के नीचे जहाँ आप लगाएंगे। आपके पास अनाज होना चाहिए पक्षियों के लिए, दीपक होना चाहिए, अगरबत्ती होनी चाहिए। सबसे पहले हम अपने पितरों के स्थान का स्नान कराएंगे इस जल से, जिसको कच्चा दूध, कच्ची लस्सी भी बोला जाता है कई स्थानों पर। ऐसे इसको पूरी तरह से नहला देंगे हम अपने पितरों के स्थान को। नहलाने के पश्चात अब हम आगे की क्रिया करेंगे। देखिए, पहले पहाड़ दिखा देता हूँ। ये द ग्रेट हिमालय पर्वत है। वो सामने जहाँ पे कैमरा है वहाँ पे हर की पौड़ी, माँ मनसा देवी, माँ चंडी देवी नामक स्थान है। तो ये पास में ही है हमारे, बिल्कुल, ये पर्वत श्रृंखला। और छत पर हमने अपना पितरों का स्थान बनाया हुआ है। अब हम जोत जलाएंगे स्नान कराने के पश्चात। उससे पहले हमारी ध्वजा देख लीजिए। ये हमारे कुल देवता बाबा जाहरवीर की ध्वजा, ये हमारी कुल देवी माता बाला सुंदरी की ध्वजा, और ये हो गए गुरुदेव यानी कि गुरु गोरखनाथ जी की ध्वजा, जो छत पे लगाई गई है। ये देखिए गुरु गोरखनाथ जी की। आपकी ध्वजा हमेशा फरकती रहे, झूलती रहे आपके झंडे। आपकी माया का कोई तोड़ नहीं पाया हमने बाबा। तो ऐसे जोत जला देनी है, पितरों के स्थान के अंदर रख देनी है। जो आपने घर बनाया उनके लिए जोत जला के रखेंगे। साथ ही आपको अगरबत्ती जला देनी है। अगरबत्ती के नीचे के पार्ट में पानी होना चाहिए और उसके बीच में अगरबत्ती लगाइए, यदि आप पितृ साधना कर रहे हैं तो। अब पक्षियों के लिए आप अनाज के दाने डाल सकते हैं। मैं तो प्रतिदिन डालता हूँ, लेकिन आप पितरों के नाम से डाल सकते हैं। बोलिए, हे मेरे घर के पितर, आइए और ग्रहण कीजिए ये भोग किसी पक्षी के रूप में। इस तरह से करेंगे, जैसे रोटी आदि भी डाल देते हैं। तो ये ऐसे होता है पितरों की जो है, आपको प्रतिदिन सुबह स्नान करके करना है। पितरों को भोग देना है, जिसमें आप कौवे यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे ही मैं भोग देने आता हूँ, बहुत कौवे आ जाते हैं और अन्य पक्षी भी आ जाते हैं। तो ऐसे पितरों की आपको सेवा करनी चाहिए। यदि आप ऐसे पितरों को प्रसन्न कर लेते हैं तो आपके जीवन में कोई कमी नहीं रह जाती है। और यदि आपके सर पर आपके गुरुदेव का आशीर्वाद होता है, आपके गुरुदेव का हाथ होता है, उनके ज्ञान का प्रकाश आपके भीतर उज्ज्वलित होता है और उनकी ऊर्जा आपके शरीर में होती है, तब हर कार्य को आप शुभता से कर लेते हैं, बड़ी शक्ति से कर लेते हैं और उसमें सफल भी हो जाते हैं। आपको सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है। बशर्ते एक है कि आपके गुरु का आशीर्वाद आपके सर पे हो, आपके कुल देवता का और आपकी कुल देवी का आपके ऊपर पूर्ण रूप से आशीर्वाद हो, आपके पितरों का। ये 3-4 शक्तियाँ ही हैं। यदि इनको ही आपने संतुष्ट कर लिया तो आपके जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। चाहे आप भगताई लाइन में हो, चाहे नॉर्मल लाइन में, ये सभी शक्तियाँ आपका बैकअप होती है, जो आपको आगे की तरफ पुश करती है। जो इनका साथ नहीं लेते हैं वो लोग पीछे रह जाते हैं और फिर भाग्य को कोसते हैं, कभी अपने पूर्वजों को कोसते हैं कि उनकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाए। देखिए, पितरों के समय में हमने काजू भी डाले हैं यहाँ पे पक्षियों के लिए, क्योंकि अनेक प्रकार के पक्षी यहाँ आते रहते हैं और पितृपक्ष में काजू का प्रसाद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप किसी पशु पक्षी को जो भी खिलाएंगे वो आपके पितरों को प्राप्त होगा। किसी को वैसे व्यर्थ में पैसे देने के बजाय अपने पितरों को भोग लगाएं। ओम नमो आदेश।